औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस्समाइ रिज़्क़ा व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि कुफ़ार और मुशरिकीन जब जहन्नम के अंदर होंगे तो वो चीखेंगे, पुकारेंगे और ये कहेंगे कि या अल्लाह, हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं, हम मानते हैं कि हमसे गुनाह हो चुका है, तो लिहाजा अब हमारे निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला जवाब देंगे कि तुम्हारी हालत ये इसलिए हुई है कि जब तुम्हारे सामने एक अल्लाह की बात होती थी, एक अल्लाह को पुकारा जाता था, तो तुम हमारा इनकार कर देते थे, और जब उनके साथ किसी और को शरीक करता था, उसके साथ किसी और को शरीक ठहराया जाता था, तो तुम जो है फ़ौरन मान लेते थे। अब अल्लाह ताला कहेंगे कि फ़ल हुक्मु लिल्लाह, तो ये तो अल्लाह का फ़ैसला है। किसका फ़ैसला है? अल्लाह का फ़ैसला है, जिसकी बहुत ही ऊंचा मर्तबा और उसकी शान बहुत ही आला व मर्तबा है। अब आगे कह रहे हैं कि हुवल्लज़ी युरीकुम, यही वो चीज़ें हैं जो तुम्हें अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ जो है दिखलाता है। क्या है? अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी निशानियाँ हम लोगों को दिखाता है। और आगे फरमाए कि व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस्समाइ रिज़्क़ा, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला आसमान से रिज़्क़ उतारता है। ये जो रिज़्क़ उतर रहा है, कहाँ से उतर रहा है? सारा चीज़ आसमान से ही हो रहा है। अगर बारिश ना हो तो गल्ला होगा? अगर जब गल्ला नहीं होगा तो फिर जो है धान जो है सो गेहूँ वगैरह जो है सिर्फ कुछ भी नहीं हो पाएगा। और सारी चीज़ें ज़मीन से ही हो रही है आजकल, सब्ज़ी वगैरह हर चीज़। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हम जो है आसमान से क्या करते हैं? रिज़्क़ उतारते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, हमारी नसीहत को जो है वही लोग कबूल करते हैं जो मानने वाले हैं, जो दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। क्या है यहाँ पर? दिल की एक होता है कि नमाज, इंसान नमाज अदा कर लेता है, लेकिन एक होता है कि दिल से न चाह के जो है नमाज अदा करना। जैसे कि कुरान कहता है 21वें पारे में कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज जो है बुराई से रोकती है। तो हम ज़िंदगी में सोचे कि हम तो नमाज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन बुरा वाला जो बुराई है वो तो छूट नहीं रहा है। नमाज़ अदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नमाज़ अदा कर रहे हैं, गुनाह वाला काम कर रहे हैं। नमाज़ अदा कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। नमाज़ अदा कर रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं। नमाज़ अदा कर रहे हैं, दिलों के अंदर हसद है, कीना कपट है। तो कहाँ बुराई से रुक रहा है? इसका मतलब कि नमाज नहीं हो पा रही है। एक समझिए कि एक आदत बन गई है कि नमाज है, अजान हुई है, चलेंगे। और ये समझिए कि हम अपने आप से भी कह रहे हैं, सबके लिए बात है। ये हम इससे पहले भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे कि एक इमाम जो होता है वो अपने हिसाब से और अपने मुताबिक बयान करता है, और कोई भी आलिम दीन बयान करता है तो किसी एक का नाम लेके टारगेट नहीं करता है। अब अगर कोई अपने बारे में सोचे तो ये उसकी गलती है। इसलिए कि एक आलिम दीन जलसा हो या जुमा के बयान में हो, वो एक अपना एक माशरे के अंदर एक बीमारी जो देखता है उस पर ज़्यादा बोलता है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप कहेंगे देखिए हमको जो है हम जो है शुगर के मरीज़ हैं। डॉक्टर आप कहिएगा या वो भी कहेगा तो आप कहेगा नहीं, हमको जो है दवा जो है सर दर्द का जो है दे दीजिए। देगा डॉक्टर? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। डॉक्टर ये देखेगा कि आपके जिस्म में कौन कौन सी बीमारी है, उसकी हम दवा देंगे। और एक नहीं 4 महीने लगातार चलते रहता है। और जो शुगर के मरीज़ हैं उनका तो हमेशा चलते ही रहता है। तो ये है। तो इसी तरह उलमाए किराम का भी यही काम है। उनका काम यही है कि जो है लोगों को बतलाना, और माशरे में जो ज़्यादा बीमारी होगी उसको ख़त्म करने के पीछे लगे रहते हैं। ये हमने ये अक्सर उलमाए किराम का यही बयान है। होते रहेगा। क्या है? होता है और हमेशा होते रहेगा जब तक दुनिया कायम रहेगी। और ये आलिम दीन जो है ज़मीन पर जो हिदायत की चिराग है। अगर इस दुनिया से आलिम को उठा लिया जाए, जैसे अल्लाह की नबी की हदीस मुंतखब हदीस में कल या परसों गुजरी है कि अल्लाह ताला सबसे पहले दुनिया में जो दुनिया से जो चीज़ उठाएंगे वो इल्म है। क्या मतलब? जितने भी उलमाए किराम हैं जो इल्म वाले हैं कुरान व हदीस के, उन सब को उठा लिया जाएगा। जब उठा लिया जाएगा तो हिदायत की रोशनी, हिदायत की चिराग ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो है सारे के सारे लोग गुमराही की तरफ चले जाएंगे। क्या होगा? सारे के सारे लोग गुमराही की तरफ चले जाएंगे।
यकीन न हो तो 1 महीना के लिए इमाम कुछ यहाँ से छुट्टी कर दीजिए, और 4 जो जुमा है उन चारों जुमा में बयान न हो, फिर आप देखिए इसका रिज़ल्ट हमको बतलाइएगा क्या होता है इसका रिज़ल्ट। ये भी एक सब जो नमाजी आपको दिख रहे हैं ना, 4 या 5 लोग आपको नज़र आएंगे। अगर ये दीन का काम छूट जाएगा, अगर ईमान और यकीन की बात नहीं होगी, जो दोनों टाइम जो तालीम हो रहा है दोनों वक्त में, अगर ये बंद हो जाए तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि ईमान हमारा और आपका जो है घटता भी है बढ़ता भी है। और सहाबा का ईमान क्या था कि उनका ईमान बढ़ता था, इसलिए कि वो हर वक्त जो आपस में जब बैठते थे बात करते थे तो ईमान की ही बात करते थे। हम लोग जो बैठते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, फलां पता नहीं कहाँ से पैसा आता है उसका, पता नहीं क्या करता है पैसा, है कि नहीं। जो बात माशरे में होता है, हम लोग भी इसी माशरे में रहते हैं। तो ये जो है इसको क्या करना होगा, हम लोगों को भी ख़त्म करना होगा। नमाज अगर हमारी ज़िंदगी में है, अगर हम नमाज अदा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर हमसे गुनाह हो रहा है, तो तन्हाई में बैठ के हम लोग सोचें कि भाई क्या बात है, नमाज तो हम लोग अदा कर रहे हैं लेकिन हमसे गुनाह वाला काम छूट क्यों नहीं रहा है। इसका मतलब कि नमाज नहीं है, वो आदत वाली नमाज हो गई है जी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, नसीहत को वही लोग मानते हैं जो दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, जो दिल से अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। ऐसे लोगों को जो है समझिए कि नसीहत बहुत जल्दी कबूल भी हो जाता है और वो अमल भी करने लगते हैं। क्या है, अमल भी करने लगते हैं। अब आगे फरमाए कि फ़दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब भी अल्लाह को पुकारें, अल्लाह के ताबेदारी करें, तो मुखलिसीन लहुद्दीन, इस दीन में बिल्कुल खालिस एक अल्लाह को पुकारें। जितना हो सके आप नेकी वाला काम करते रहें। और वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिर को कितना ही बुरा लगे। क्या है, कुरान क्या कह रहा है अल्लाह के नबी से कि आप कुफार और मुशरिकीन तो एक तो ऐसे ही जो मुखालिफ थे अल्लाह के नबी के, सहाबा के, उस हालात में अल्लाह के नबी पर कुरान की आयत नाजिल हो रही है कि आप भरपूर जो है जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर नाजिल किया उसकी मुकम्मल ताबेदारी करें और अल्लाह की जो है बात मान के चलें और एक अल्लाह की खालिस इबादत करें। चाहे आपके काफिर जो है आपको उसको कितना ही बुरा लगे, उसको कितना ही ख़राब लगे, लेकिन आपका जो काम है वो काम करिए, है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये चीज़ हम कर लेते हैं तो लोग कहेंगे कि देखो नमाजी हो कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर कुछ ऐसा काम कर लेते हैं लोगों के बारे में सोचते हैं कि फ़लाँ क्या कहेगा, ये होता है, लोग सोचते हैं कि फ़लाँ क्या कहेगा। तो इसके बारे में हमको नहीं सोचना है। कुरान इसके तरफ इशारा है कि आप अल्लाह की खालिस ताबेदारी करें, चाहे काफिर को क्या हो बुरा लगे, उसको जितना ही ख़राब लगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना होगा, खालिस एक अल्लाह की बात करनी होगी। अब आगे कह रहे हैं कि रफ़ीउद दरजात, जिनके दरजात जो है बहुत बुलंद है और ऊँचा है, ज़ुल अर्श, जो अर्श का मालिक है, युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, और अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहे उस पर जो है कुरान की वही यानी आयत नाजिल करे। क्या मतलब कि कुफार मुशरिकीन ये कहते थे ना कि मोहम्मद को कैसे अल्लाह ने नबी बना दिया, इसके ऊपर कैसे कुरान नाजिल हो रहा है। तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं कि ए नबी इनसे कहिए कि ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है कि जिस बंदे के ऊपर चाहे अल्लाह ताला कुरान पाक नाजिल करे, जिसके ऊपर वही नाजिल करे, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि नहीं। दुनिया के अंदर किसी को अल्लाह ताला खूब दे रहा है तो हम अपने दिल को ना जलाएं, ना हम टेंशन लें। कल के जो है बारे में आज ही से फ़िक्र कर रहे हैं तो इंसान टेंशन में आ जाता है। भाई उसको भी रिज़्क़ देने वाला कौन है, अल्लाह है, और हम लोगों को रिज़्क़ देने वाला कौन है, अल्लाह है। पूरे दुनिया के मखलूक को रिज़्क़ कौन दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। हाँ, ये किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को हल्का सा कम दिया, किसी को थोड़ा सा गरीब कर दिया है। तो ये दुनिया है, यहाँ हमेशा हम लोग को रहना नहीं है। यहाँ जो मिल रहा है उसको लीजिए, अल्लाह जो दे रहा है उसको लीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अब आगे कह रहे हैं कि लियुनज़िरा यौमत तलाक़, ताकि कल क़यामत के दिन जो मुलाकात होगी उसके बारे में लोगों को डराइए। क्या मतलब कि कल क़यामत के दिन यानी कि मरने के बाद अल्लाह ने एक ज़िंदगी और रखी है जिसमें अल्लाह ताला तमाम बंदों को अपने सामने बुलाएंगे। तो इसके बारे में हम जो है इसलिए इनके ऊपर नाजिल कर रहे हैं ताकि मोहम्मद जो है तुम लोगों को बतलाए कि एक जो है ज़िंदगी और है आखिरत के बाद, यानी मरने के बाद, जो जिसको क़यामत कहते हैं। क़यामत के बाद यानी कि आखिरत की जो ज़िंदगी है वो है,
उसमें हमारी और आपकी अल्लाह ताला अपने सामने तमाम बंदों को हाजिर करेंगे। इसके बारे में आप लोगों को डराइए, ये कहने का मतलब है। अब आगे कह रहे हैं कि यौमहुम बारिज़ून, तो क्या होगा कि आज के दिन सारी की सारी चीज़ें उसके सामने खुल कर आ जाएंगी। जो हमने किया था नेकी, सारा का सारा हमारे सामने खुल कर आ जाएगा। और ला यख्फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शैइन, उसमें से कोई भी चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं हो सकती। क्या मतलब? उसमें से एक ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ छुप नहीं सकती है। अगर हम चाहेंगे भी छुपाना तो कुछ नहीं छुप सकता है कि भाई हमने जो है कभी जो है रात के अंधेरे में गुनाह वाला काम किया था तो आज छुपा लेते हैं। नहीं, वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ला यख्फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शैइन, आज के दिन कोई भी चीज़ अल्लाह से छुप नहीं सकता है, सब के सब सामने आ जाएगा। अब आगे अल्लाह ताला देखिए क्या कर रहे हैं कि लिमनिल मुल्कुल यौम, तो आज के दिन किसकी बादशाहत है? अल्लाह ताला सब लोगों को मौत दे देंगे, फिर पूछेंगे कि लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? तो वहाँ तो कोई जवाब देने वाला होगा नहीं। तो अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की वाहिद और जो क़हार और जब्बार है, ज़बरदस्त मालिक है, उसकी हुकूमत चलेगी वहाँ। उस दिन कौन बादशाह होगा? एक अल्लाह बादशाह होगा। फ़िरऔन भी जो अल्लाह के सामने कहेंगे कुछ भी नहीं है। जो फ़िरऔन दुनिया के अंदर कहता था कि हम जो है ना रब्बुकुमुल आला कहता था अपने आप को कि हम खुदा हैं, वही भी वो फ़िरऔन भी अल्लाह के सामने आके जो है हाजिर होंगे। उसकी भी बोलती बंद हो जाएगी कि आज किसकी हुकूमत चलेगी? एक अल्लाह की हुकूमत चलेगी जी। तो इतने सारे आयत में समझिए कि अल्लाह ताला बहुत ही अहम और ख़ास बात बतला रहे थे आखिरत के ताल्लुक़ से। तो यकीनन देखिए कि आखिरत की ज़िंदगी बिल्कुल है, इसको हम लोगों को मानना होगा। और जब तक हमारे दिलों के अंदर इसकी यकीन नहीं होगा, उस वक्त तक समझिए कि नमाज में, रोज़ा में, नेक वाला काम में मज़ा नहीं आएगा। तो जब तक हम अपने दिलों के अंदर यकीन पुख्ता न कर लें मुकम्मल तरीक़े से, तो उस वक्त तक हमारी नमाज़ों में, रोज़ा में, ज़कात में जान नहीं आएगा। जिस दिन हमको यकीन हो जाएगा तो इंशाअल्लाह नमाज से हमारी जो सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कुरान कभी झूठ नहीं बोलता, नऊज़ुबिल्लाह, कुरान कभी गलत बात नहीं कर सकता है कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है बेहयाई और बुरे काम से रोकती है। लेकिन इंसान आप खुद देखिए, माशरे में रहते हैं हमारा आप भी, इंसान नमाज भी अदा कर रहा है, दूसरों को गाली भी दे रहा है कि नहीं? तो ये इसका मतलब है कि नमाज़ हमारी कबूल नहीं है, हमारी नमाज नहीं हो पा रही है। उसको थोड़ा सा हम लोग जान में लाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। सुभान अल्लाह बिहम्दिही।